तो वो ये सच है कि वो तालिबानी तरीके से की गई हत्या है। जी हाँ, तो कहीं कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने में जो जिस तरह से हुआ है। निश्चित तौर से जब हत्या हुई और जहां पर हुई उसके बाद राजनीतिक खेमे गर्म हुए और बयानबाजी शुरू हुई। तो जो पहला बयान है उसके सामने हम रखते हैं आपको, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ेंगे। एक तो हत्या, ऊपर से कितने बर्बर तरीके से, और फिर वीडियो बना के उसकी तारीफ, उसके बारे में प्रचार। किसी भी समाज में ये कैसे स्वीकार हो सकती है? सभ्य समाज में ऐसी हत्या की, नृशंस हत्या की जितनी निंदा की जाए वो कम है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्या में इन्वॉल्व जो निहंग ग्रुप है उससे संयुक्त किसान मोर्चा का, इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। सच बात तो यह है कि पिछले इतने महीनों में हमारे तमाम नेता उनको जाके कह चुके हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है इसके अंदर। लेकिन वहां पे डटे हुए हैं वो लोग। इस बयान में एक खास बात है कि इसमें वो तमाम लोग कैसे शरीक हो गए जहां पे किसान का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, फिर भी वो लोग यहां पर डटे हुए हैं। और इसी से एक सवाल भी निकलता है कि अगर वो यहां पर डटे हैं तो क्यों डटे हैं? धार्मिक लोग कैसे जुड़ गए? अगर वो किसान आंदोलन है तो फिर धार्मिक लोग कहां से आ गए? तो एक सवाल और बनता है कि क्या इनसे पहले मदद ली गई और अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब पटरी पे आ गया आंदोलन, जिस दिशा में चलना चाहिए था, जैसे चलना चाहिए था, जो दिशा तय कर ली थी उस पे है आंदोलन, लिहाजा अब वहां पे इन लोगों की जरूरत नहीं है और पहले स्वीकार्यता थी। क्या ये भी एक सवाल बनता है? बनता है हुजूर, बिल्कुल बनता है। फिर एक दूसरा बयान आया सलमान खुर्शीद साहब का कांग्रेस से, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर मेहमानों की ओर रुख करते हैं। एक साल होने जा रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो प्रबंध किए गए हैं सरकार की ओर से। कहाँ पर कितना प्रबंध कैसे होना चाहिए, ये दायित्व किसका है? ये सरकार का है, ये हमारा नहीं है। हमारा दायित्व इतना हो सकता है कि अगर कहीं कुछ कमी दिखती है तो हम एक जिम्मेदार दल की ओर से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कमी है, इसको आप दूर करिए। हम जाकर वहाँ सुरक्षा नहीं खड़ी कर सकते, अपनी सरकार को करनी चाहिए। वहाँ अगर कोई ऐसे तथ्य घुस जाते हैं जिनको वहाँ नहीं होना चाहिए, जिनकी वजह से वहाँ पर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो उस पर भी अंकुश लगाना सरकार का दायित्व बनता है। सरकार वहाँ बातचीत करती नहीं। जी, और अब इससे एक सवाल ये उठता है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा था कि आखिर घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, वो लखीमपुर के संदर्भ में बात कही थी कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है और किसकी जिम्मेदारी है। लिहाजा सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं, जाने माने वकील हैं, उन्होंने कहा कि सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को देखना चाहिए। इन्हीं के बीच में पूरे 10 महीने से ज्यादा, लगभग साल भर ये बात कह रहे तो सही है, साल भर होने को आया, यह आंदोलन चल रहा है और इसी से आज हमारी सारी बातचीत का सिलसिला जुड़ना है। और हमारे जो मेहमान हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, मैं उनका तारुफ जरूर, परिचय जरूर करा देता हूं। शाजिया इल्मी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाजिया एक बार जुड़ने के लिए। राजकुमार भाटी साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, गाजियाबाद से आते हैं, बिल्कुल आंदोलन को ठीक से समझ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राजकुमार भाटी जी। ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। चौधरी संबित मलिक साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच चौधरी साहब। और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। 5 लोग हैं, उम्मीद करते हैं बातचीत का जो एक सार गर्भित जिसे कहते हैं, अगर बहुत सीधे सीधे कहें कि कुछ नतीजे की तरफ बहस नजर आएगी, ना कि सिर्फ तू में, तो बहुत बेहतर होगा। मैंने पहला सवाल ये रखा था, योगेंद्र यादव जी ने जो बात कही थी कि हमारे तमाम नेताओं ने कहा कि यह किसान का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग वहां डटे हुए हैं। कौन लोग डटे हुए हैं, ये मैंने सवाल उठाया था। कैसे आ गए धार्मिक लोग? किसान आंदोलन है, कैसे आ गए? या शुरू में स्वीकार्यता थी, जरूरत थी, अब नहीं रही? और अगर भाप नहीं पाए कि गड़बड़ी हो सकती है तो फिर यह आंदोलन कैसे और किसकी जिम्मेदारी? किसान यूनियन से हमारे साथ जो किसान नेता मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि पहले वो अपना रिमार्क दें, उसके बाद मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। चौधरी संबित मलिक साहब। प्रतीक जी, जो वहां पर स्थिति है मैं आपको एक बार अवगत करा देता हूं। जहां पर हमारा आंदोलन चल रहा है, जहां पर किसान बैठे हुए हैं, उसके बाद में वहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं
बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। उसके बाद में सीमेंट की दीवार बनाई गई है और दीवार के ऊपर ककरीले तार लगाए गए हैं जो जानवरों के लिए भी प्रतिबंधित है। उसके बाद में कीले गाड़ी गई है और कीलों के बाद में वहां फोर्स तैयार है। और ये जो निहंग है ये दिल्ली के अंदर की तरफ बैठे हुए हैं उस बैरिकेड के, और किसान दिल्ली से बाहर की तरफ बैठे हुए हैं। उनके और उनके बीच में काफी दूरी है। और जो ये हत्या हुई है ये बहुत दुखद हत्या है, इसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और किसान की जहां भी जरूरत होगी सहयोग करेगा। वो धार्मिक लोग हैं, उनका अपना ग्रंथ उन्होंने छेड़ा है, जो भी किया है उनके द्वारा वो की गई है। और उनको दिल्ली के अंदर क्यों बैठाया गया है जब हमारे लिए बैरिकेड लगे हैं और हम बैरिकेड के ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। बिल्कुल ठीक है समीर साहब, आपने अपना पल्ला झाड़ लिया, कहा हमसे मतलब नहीं, वो दीवार के उस तरफ है, हम दीवार के इस तरफ है। 26 जनवरी की घटना आपने कहा ये हमसे कोई लेना देना नहीं था। प्रतीक जी जो स्पष्ट है वही तो बताएंगे हम आपको। एक बात जो स्पष्ट नहीं, मैं आपका वर्जन ले रहा हूं। दूसरे घर में रह रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है। समीर साहब, मैं तो वही तर्कों की बात कर रहा हूं। समीर साहब, सुप्रीम कोर्ट पहला कौन जिम्मेदारी लेगा ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं की, कौन जिम्मेदारी लेगा? अब आप बताइए, एक सेंटेंस में बताइए कौन जिम्मेदारी ले, किसकी जिम्मेदारी है? इनकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी। राइट, मुझे मालूम था ये सेंटेंस आना चाहिए। बिल्कुल, शाजिया इल्मी, आज तक बहुत सारे लोग पकड़कर सरकार को दिए हैं। सरकार बताए वो आदमी कहाँ है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। ठीक है, बहुत सारे लोग हमने पकड़ शाजिया इल्मी जवाब दीजिए। आप चीख के बोल रहे हैं और इस तरह का जो इनका रवैया और तेवर है, मैं उनको बता दूं कि आप जो पल्ला झाड़ रहे हैं ना, उस पल्ले की आड़ में जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। और ना सिर्फ गणतंत्र दिवस की मैं बात करूंगी। चुप रहिए आप, मेरा वक्त है बोलने का। सुनिए, नहीं भाई साहब, चुप रहिए आप देखिए, मैं मुद्दे पे बात करूंगी, मैं मुद्दे की बात करूंगी और मीडिया में रही हो, आपको बोलने की प्रैक्टिस है। आप चुनावी भाषण देने आती हो, मीडिया के बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ और जो सियासत हो रही है मैं उसके बारे में बताऊंगी। मैं आपका पर्दाफाश करना चाहती हूँ आप जैसे लोगों का, आप यहाँ पर चुनावी भाषण देती हो। देखिए, ऐसे बात नहीं हो सकती। जो किसानों का चुनावी भाषण ना, तो मुद्दे पे बात करो। सुन लीजिए, शाजिया मैंने शाजिया इल्मी का नाम लिया, शाजिया इल्मी का नाम लिया। चौधरी साहब मैं आ जाऊंगा आपके पास। जिस तरह से वो बर्बर हत्या है ना, उसका दृश्य दिखा नहीं सकते, विजुअल दिखा नहीं सकते। मुझे कहने में भी, मैंने प्रोड्यूसर से आज कहा, शाजिया आप टेलीविजन में रही हैं, आप समझती हैं चीजों को, जिसकी तरफ सब चौधरी साहब इशारा कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, वो हो ही नहीं सकता। मुझे तो बयान करने में भी बड़ा मुश्किल है, कैसे बयान करूं उसको। बिल्कुल, इतनी बर्बरता से, मतलब किस तरह से आपने मारा है। और आप लोगों ने जो भी है, अब आप कह रहे हैं वो हमारे साथ नहीं थे,